आदरणीय देवियों और सज्जनों, हमारे प्राचीनतम वैज्ञानिकों ने मतलब ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले एक कहावत बताई थी। वो बिल्कुल सत्य है। अब उसको वैज्ञानिकों ने कई बार प्रयोग करके सत्य सिद्ध कर दिया। वो क्या कहावत थी? वो कहावत ये थी कि आत्मा ही परमात्मा है। मैं अब आपको इस शब्द पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इस मुहावरे को समझाता हूँ। कृपया ध्यान से सुने। ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर वह है जिसका न उदय हुआ है न अंत हुआ है, अजर अमर और अविनाशी है। और महापुरुष कौन है? महापुरुष जिसने जन्म लिया है, अच्छे कार्य किए हैं, विद्वान बने हैं, ज्ञानी बने हैं, समाज के लिए प्रेरणादायक बने हैं, वो महापुरुष कहलाते हैं। शिवरात्रि के रोज करोड़ों साल पहले जब ब्रह्मांड का प्रादुर्भाव हुआ था, उस समय भगवान शिव का शिवरात्रि के दिन अवतरण हुआ था। न इनका जन्म हुआ था, न इनकी मृत्यु हुई है। ये आत्मा और ये ईश्वर अजर अमर अविनाशी है। उसी समय उनके साथ भी आदि शक्ति का भी प्रादुर्भाव हुआ था, इन्हें अवतरण हुआ था। वो भी अजर अमर अविनाशी है। न उनका जन्म हुआ, न उनकी मृत्यु हुई। तो ये ईश्वर हैं, शिव और शक्ति। वो आदि शक्ति है और ये शिव हैं। शिव ईश्वर हैं, शिव भगवान हैं और आदि शक्ति माता है, जगत जननी है। तो ये ईश्वर हैं। और उसके बाद जो आगे हम जिनका नाम लेते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान राम, भगवान कृष्ण, महात्मा गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये सब महापुरुष हुए हैं। इनको महापुरुष या देवी देवता कहा जाता है। शिव और शक्ति के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश बने हैं। इनका अवतरण नहीं हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, इनका अवतरण नहीं हुआ है, इनका जन्म हुआ है। शिव और शक्ति के योग से ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जन्म हुआ है। इस प्रकृति को, ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए इनका जन्म हुआ है, शिव और शक्ति के द्वारा। और आपने देखा होगा कि हमें अपन जो चित्र देखते हैं, भगवान शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर युगों युगों से बैठे हैं और ध्यान तपस्या कर रहे हैं। भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। विष्णु जी अपने कमल के फूल में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने का मतलब
और केवल एक होता है ध्यान करना, मेडिटेशन करना। और उस मेडिटेशन से अपने मन को शांत रखना और मस्तिष्क पावर को बढ़ाना होता है। तो ईश्वर, शिव और शक्ति हुए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश शिव और शक्ति के योग से उत्पन्न हुए ब्रह्मांड को, प्रकृति को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर स्वामी, भगवान गौतम बुद्ध, ये महापुरुष हैं। इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु भी हुई है। ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप सभी रामायण, महाभारत, गीता पढ़ते हो और विद्वान लोग हैं। तो ये महापुरुष हुए हैं, ये ईश्वर नहीं हुए हैं। ईश्वर अलग है, देवता भगवान अलग है। और अपन जो शिव शंकर कहते हैं, शिव और शंकर एक ही भगवान देवता को कहते हैं, वो गलत है। शिव और आदि शक्ति के योग द्वारा जिनका जन्म हुआ है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। और इनकी पत्नियां, महेश की पत्नी यानी शंकर भगवान की पत्नी, जो युगों युगों से कैलाश पर्वत पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, इन्हें मेडिटेशन कर रहे हैं। इनकी पत्नी जो पार्वती थी वो हिमाचल के राजा और मैना रानी की पुत्री थी। तो उनका भी जन्म हुआ है। और इनके परिवार भी है, गणेश भगवान, कार्तिकेय जी, ये शिव परिवार, ये शंकर जी का परिवार है। और ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी की पत्नी लक्ष्मी है। ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती है, विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी है। तो ये इनको अपन भगवान कह सकते हैं, देवता कह सकते हैं, महापुरुष कह सकते हैं। मगर ईश्वर तो एक है, शिव और शक्ति, जिसका अवतरण शिवरात्रि के दिन करोड़ों साल पहले जब ब्रह्मांड का शुरुआत हुई थी या ब्रह्मांड का प्रादुर्भाव हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि जनरली हमारा जो मस्तिष्क है वो 5 से 10% काम करता है, और जो देवता है, महापुरुष हैं, भगवान हैं, उनका ब्रेन 90 से 100% एक्टिव रहता है। और ये जो राम हुए हैं, भगवान कृष्ण हुए हैं, भगवान महावीर स्वामी हुए हैं, भगवान गौतम बुद्ध हुए हैं, इनका जन्म हुआ है और ये अपने जैसे ही साधारण इंसान थे। भगवान राम का जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म जो उनके मामा कंस थे उनके वंश में हुआ था। और भगवान महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ये भी क्षत्रिय परिवार से पैदा हुए थे और उन्होंने कम उम्र में ही जंगल में जाकर तपस्या करना शुरू कर दिया था। तपस्या का मतलब केवल और केवल मेडिटेशन होता है, और मेडिटेशन का मतलब ध्यान लगाना होता है। और ध्यान लगाने का तो बिल्कुल सीधा साधा तरीका है, आलकी मालकी बांध कर
रिलैक्स होकर शांत स्थान पे बैठ जाएं और अपने ध्यान को अपनी सांस पे लगाएं। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, इस पे ही अपना ध्यान लगाएं। बाकी अपने मन में जो विचार आ रहे जा रहे हैं उन पे ध्यान नहीं लगाएं, उनमें कोई इंटरफियर नहीं कर रहे हैं और उनसे कोई रिएक्शन भी नहीं करें। इस तरह से ये मेडिटेशन ध्यान कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक, सैकड़ों सालों तक, युगों तक करते रहते हैं और उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त होता है, इनको नॉलेज प्राप्त होता है। उन्हीं गुणों से ये देवता या भगवान कहलाते हैं। हमारा जो मस्तिष्क है उसकी रचना और ब्रह्मांड की रचना बिल्कुल एक जैसी है। हमारा शरीर है और जो प्रकृति है, इनकी रचना बिल्कुल 5 तत्वों से बनी हुई है। तो हमारे मस्तिष्क से लगातार ध्वनि तरंगें या गुड वाइब्रेशन या पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में हमेशा फैलते रहते हैं। हम बोलते हैं तब भी, विचार करते हैं तब भी, सोते हैं तब भी। और ऐसे ही पॉजिटिव वाइब्रेशन ब्रह्मांड से 24 घंटे निकलते रहते हैं और ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। तो जब ये महापुरुष तपस्या करते हैं, यानी ध्यान करते हैं, ध्यान जिस विधि से करते हैं मैंने बताया, जिस विधि से ध्यान करते हैं, तो हमारे ब्रेन की अलग अलग समय में अलग अलग स्टेज रहती है। नॉर्मली पूरी दुनिया में 99% लोग के 1 मिनट में 48 से 60 विचार आते हैं, जो बहुत ज़्यादा होते हैं और इन विचारों की ओवरलैपिंग होती है। इसलिए कुछ सैकड़ों सालों से व्यक्ति दुखी होता है, ईर्ष्या होती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने का मन करता है, एक दूसरे की ज़मीन जायदाद पे कब्जा करने की कोशिश करता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार करता है। ये सब शब्द जो मैंने कहे, ये मानसिक रोग की प्रथम स्टेज है। और ये केवल और केवल इसलिए है कि हमारा मस्तिष्क बीटा ब्रेन वेव्स स्टेज में होता है और इस स्टेज में हमारे मन में 1 मिनट में 48 से 60 विचार आते हैं, जो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन विचारों को कम करने के लिए बीटा ब्रेन वेव स्टेज से अपन को नीचे आने के लिए, हमारे मन को, अपने मन को शांत करने के लिए और मस्तिष्क को स्ट्रांग करने के लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ता है। वो मेडिटेशन ये आपकी मनोदशा के ऊपर निर्भर करता है कि 45 दिन में ही असर कर दे या महीनों में करे या सालों में करे। तो जब दूसरी ध्यान करते करते, मेडिटेशन करते करते हम दूसरी स्टेज पे, ब्रेन की दूसरी स्टेज पे आते हैं, तो उस स्टेज को बोलते हैं अल्फा ब्रेन वेव्स स्टेज। और उस स्टेज में 1 मिनट में 30 विचार हमारे मन में आते हैं। और ये स्थिति मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है। इसमें मन शांत होता है और मस्तिष्क प्रबल होता है। तीसरा, ये तो अपने एक नॉर्मल व्यक्ति की स्टेज हुई, अल्फा ब्रेन वेव स्टेज। और हम लगातार मेडिटेशन करते रहें तो थीटा ब्रेन वेव स्टेज होती है, जिसमें 1 मिनट में 15 विचार आते हैं
और उसके बाद एक और स्टेज डेल्टा स्टेज होती है, जिसमें 1 मिनट में केवल 9 या 10 विचार आते हैं। योगी जो होता है, योग साधना करने वाला या जो मेडिटेशन करने वाला लंबे समय तक इस तरह के मेडिटेशन करता रहता है, तो डेल्टा ब्रेन वेव स्टेज में पहुंच जाता है। जब वो इस स्टेज में होता है तो पूरी तरह से शांत मस्तिष्क प्रबल होता है और उसको समाधि की स्टेज कहते हैं और इन लोगों को योगी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने महाभारत में कहा है कि योगी कभी सोता नहीं है। योगी बाहर की दुनिया से भली कट जाए, लेकिन इंटरनल जो दुनिया है, आंतरिक दुनिया है, उसको पूरी तरह से ज्ञान रहता है। वो उसके प्रति पूरी तरह से अवेयर रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि योगी कभी सोता नहीं है। और जब हम सोते हैं, नींद निकालते हैं, बेहोशी जैसी हालत में पड़े रहते हैं, तो अपन भी उसी ब्रेन वेव स्टेज में होते हैं जिसमें 9 से 10 विचार 1 मिनट में हमारे मन में आते हैं और उसको हम सोना कहते हैं, नींद निकालना कहते हैं। और उस स्टेज में योगी समाधि में होते हैं। तो ये हमारे दोनों में अंतर है। स्टेज तो एक ही है, डेल्टा ब्रेन वेव स्टेज, मगर हम आदमी साधारण व्यक्ति डेल्टा ब्रेन वेव स्टेज में सोते हैं, नींद निकालते हैं, बाहरी और अंदरूनी सभी तरह के इन्वायरमेंट से, घटनाओं से अपरिचित हो जाते हैं, बेहोश व्यक्ति की तरह सोए रहते हैं। लेकिन जो योगी होता है वो इस स्टेज में भी जागृत अवस्था में रहता है और उसको इंटरनल आंतरिक कार्यों की पूरी जानकारी होती है और उनके प्रति वो सचेत होता है। और इस समय जो स्टेज में योगी, जिस स्टेज में रोगी होता है, उसी को समाधि की स्टेज कहते हैं। इस स्टेज के बाद एक और स्टेज आती है। इसके बावजूद भी, समाधि के बाद भी, अगर हम लगातार मेडिटेशन करते रहें, ध्यान करते रहें या तपस्या करते रहें, तपस्या का असली अर्थ केवल मेडिटेशन ही होता है और कुछ नहीं होता है, तो मेडिटेशन करते रहते हैं, तो एक और आखिरी स्टेज में जब पहुंचते हैं हम, तो उस स्टेज को बोलते हैं गामा ब्रेन वेव स्टेज। वो आखिरी स्टेज होती है ब्रेन की, हमारे मस्तिष्क की। और इस स्टेज में क्या होता है कि हमारे शरीर में, स्पाइनल कॉर्ड में जो 7 चक्र होते हैं, कुंडलिनी चक्र होते हैं, जिनको कुंडलिनी चक्र कहते हैं, कुंडलिनी जागरण करना कहते हैं। सबसे पहले गामा ब्रेन वेव जो स्टेट में जब हम पहुंच जाते हैं, तो सेक्रल बोन, स्पाइनल कॉर्ड की सबसे नीचे की बोन में जो सबसे नीचे कुंडली होती है, उसका जागरण होता है, उसका स्टिमुलेशन होता है, वो जागृत होती है, एक्टिव होती है और उस अपनी ऊर्जा को ऊपर भेजती है, ऊपर फेंकती है। तो इस तरह से ऊर्जा आगे बढ़ती बढ़ती अपने जो मस्तिष्क में आखिरी 7th कुंडली होती है, वो एक्टिव हो जाती है और वो जागृत हो जाती है। और ये जो ऊर्जा, जो मैं जिस ऊर्जा की बात करता हूँ, ये ऊर्जा जो पहुँचती है ऊपर 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 और आखिरी कुंडली में, ये ऊर्जा एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। ये ऐसी ऊर्जा नहीं है जिससे गर्मी लगे या ठंड लगे या गर्म वातावरण हो जाए या गर्मी बढ़ जाए, वो नहीं, ये आध्यात्मिक ऊर्जा है। इसको आध्यात्मिक ऊर्जा कहा जाता है। तो जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था कि हमारा मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, और दोनों को जोड़ने वाला एक भाग होता है, वो भी ब्रेन का ही टुकड़ा होता है, जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं।
और इस हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल बॉडी नाम की 2 ग्रंथियाँ होती है। और जो पीनियल ग्लैंड होती है उससे 18 हार्मोन होते हैं। हार्मोन मतलब हार्मोनी, जो हमारे मस्तिष्क और शरीर में हार्मोनी बना के रखता है। तो चलो इस पे अपन ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपन बात करते हैं ऊर्जा की। जब अपन गामा ब्रेन वेव स्टेज में पहुंच जाते हैं तो ये पीनियल बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होती है उससे भी ऊर्जा निकलने लगती है, और उससे एक मॉलिक्यूल निकलता है, यानी केमिकल निकलता है। उस केमिकल को बोलते हैं हमारे ऋषि मुनि उस केमिकल को बोलते हैं ईश्वर, भगवान केमिकल, देवी देवता केमिकल। और हमारे वैज्ञानिक उस केमिकल को जो DMT केमिकल कहलाता है, DMT केमिकल कहलाता है, DMT मॉलिक्यूल कहलाता है। इस DMT मॉलिक्यूल को वैज्ञानिकों ने गॉड स्पॉट कहा है या गॉड मॉलिक्यूल कहा है। जब व्यक्ति इस स्टेज में पहुंच जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि हम नॉर्मली हमारा ब्रेन 5 से 10% एक्टिव होता है, लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं, जो जीनियस होते हैं, जो गेम्स में और एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल प्राप्त करते हैं, उनका ब्रेन 20 से 40% तक एक्टिव रहता है। जो बड़े उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, मोदी जैसे महान नेता होते हैं, इनका ब्रेन 30 से 40% तक एक्टिव रहता है। तो जब गामा ब्रेन वेव स्टेज में आप पहुंच गए हो, पिट्यूटरी बॉडी एक्टिव हो गई हो, उससे मॉलिक्यूल निकलना शुरू हो गए हैं, DMT मॉलिक्यूल, जिनको गॉड मॉलिक्यूल बोलते हैं। उस समय उस व्यक्ति की, उस योगी की स्थिति क्या होती है, उसकी 7 कुंडलियां जागृत हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी सभी जो अपनी ये इंद्रियां होती है, इन सभी इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाता है, सभी इंद्रियों को ये जीत लेते हैं, और उनका ब्रेन 90 to 100% तक एक्टिव हो जाता है। तो इस स्टेज में जो व्यक्ति पहुंच जाता है, वो आप भी पहुंच सकते हैं, हम भी पहुंच सकते हैं, मगर इसमें काफ़ी समय तक, सालों तक मेडिटेशन यानी ध्यान लगातार करना पड़ता है, तब अपन इस स्टेज में पहुंचते हैं। और ये स्टेज देवता कहलाती है या भगवान कहलाती है। तो ईश्वर में, भगवान में और देवता में अंतर है, और महापुरुषों में अंतर है। मतलब यही जो भगवान गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, राम, कृष्ण, ये महापुरुष हुए हैं। इन्होंने अपने गुरुओं से शिक्षा ली है और उनके मार्गदर्शन में मेडिटेशन करना सीखा है और मेडिटेशन किया है, और उस गामा ब्रेन वेव स्टेज तक ये पहुँचे हैं, जिससे ये महापुरुष भी कहे जाते हैं, देवता भी कहे जाते हैं, भगवान भी कहे जाते हैं। लेकिन ईश्वर केवल एक है। करोड़ों साल पहले जब दुनिया का ब्रह्मांड का प्रादुर्भाव हुआ था, उस समय एक शक्ति जागृत हुई थी। शिवरात्रि के दिन उनको शिव भगवान कहते हैं, और उनके साथ ही आदि शक्ति का भी अवतरण हुआ था, जिनको आदि शक्ति कहते हैं। तो आदि शक्ति और शिव के मिलने से, या शिव और शक्ति के योग से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए हैं, जो प्रकृति को चलाने का, संचालन करने का कार्य करते हैं। इनको शिव और शक्ति ने ये आदेश दिया था कि आप ब्रह्मांड प्रकृति को चलाएं, नियम पूर्वक चलाएं। और ये जो मतलब इनका भी, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जन्म ही हुआ था इतिहास के हिसाब से, या पुराणों ग्रंथों में जो लिखा है उसके हिसाब से इनका भी
शिव और शक्ति के द्वारा जन्म हुआ था। और ये जो भगवान राम, कृष्ण, महावीर स्वामी, महात्मा गौतम बुद्ध और कई महापुरुष, इन लोगों का जन्म हुआ है। उन्होंने तपस्या की है, मेडिटेशन किया, ध्यान किया है, और ये महापुरुष बने हैं या देवता बने हैं या भगवान बने हैं। इनको भगवान भी कहते हैं, महापुरुष भी कहते हैं, क्योंकि इनका जन्म भी हुआ है और मृत्यु भी हुई है। इसलिए इस तरह आप भी, जिस तरह से महात्मा गौतम बुद्ध भगवान बने हैं, महावीर स्वामी भगवान बने हैं, मेडिटेशन करके, ध्यान करके, और रामकृष्ण ने अपने आश्रम में रह के अपने गुरुओं के द्वारा माइंड टू माइंड ट्रांसफ़र के द्वारा शिक्षा प्राप्त की है, कम समय में शिक्षा प्राप्त कर ली है। अपने गुरु अपने दिमाग के द्वारा बहुत सारे तरह के ज्ञान, उपदेश इनके मस्तिष्क में ट्रांसफ़र कर दिए थे कृष्ण के और राम के। तो इसलिए ये बहुत कम समय में, बहुत कम मेडिटेशन और तपस्या किए हुए बिना ही महापुरुष और शक्तिशाली देवता या भगवान बन गए थे और कहलाने लगे थे। तो ईश्वर अलग है, देवता और भगवान अलग है। मैं इन दोनों की परिभाषा आप लोगों को बता चुका हूँ। और पार्वती माता और शिव भी अलग है, शंकर भी अलग है। शिव तो वो है जो करोड़ साल पहले शिवरात्रि के दिन जिनका अवतरण हुआ था, और आदि शक्ति का भी उसी दिन अवतरण हुआ था, और ये दोनों मिलके शिव शक्ति कहलाते हैं। लेकिन शंकर भगवान और शिव भगवान अलग अलग है। शिव तो ईश्वर है, शंकर भगवान हैं, देवता हैं या महापुरुष हैं, क्योंकि इनका जन्म शिव और शक्ति के योग से हुआ था। और जो पार्वती माता है, इनका जन्म हिमाचल प्रदेश राजा से, और मैना देवी इनकी माता थी, उनसे हुआ था। और जब जब असुर शक्ति बढ़ती गई, उस समय इन पार्वती माता ने अलग अलग रूपों में, यानी नौ रूप में अपना रूप बदला, 9 तरीके से अपना रूप बदला, और इन राक्षसों का, असुरों का नाश किया और पृथ्वी पर शांति लाई। ये बात तो इंसानों को, मनुष्यों को समझाने के लिए ऋषि मुनियों के द्वारा कही गई है, लेकिन वास्तव में दुश्मन कौन है, असुर कौन है, ये हमारे ही मन में है, हमारे ही शरीर में है। ये जो हमारी भावना, ईर्ष्या करने की, जलन करने की, कंपटीशन करने की, बीमार होने की, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जो भावना हमारे मन में है, इन भावनाओं पर विजय प्राप्त करने को ही राक्षसों का संहार करना कहा गया है आध्यात्मिक भाषा में। और ये जो हम हर साल रावण जला रहे हैं और कह रहे हैं कि बुराई पर विजय की जीत हो गई है, ये आध्यात्मिक रूप से एक्चुअली में हमको समझाया गया है, बताया गया है कि रावण के 10 सिर होते हैं। रावण के 10 सिर कभी नहीं हुए। रावण के 10 गुण थे, या ये 10 अवगुण थे जो 10 सर के रूप में दिखाए गए हैं। तो हमारे इन देवी देवताओं ने, शक्ति ने, शिव ने, 9 देवियों ने अपनी ही मन की जो ये शत्रु जिनके नाम मैंने गिनाए, इन पे इन्होंने विजय प्राप्त की है, इनको इन्होंने हराया है। और इनके हराने के बाद जब ये हमारा मन, मस्तिष्क
सही हो गया, नॉर्मल स्टेज में हो गया, अल्फा ब्रेन वेव्स स्टेज में हो गया, तो उसको विजयदशमी मनाना कहते हैं। तो अपन विजय मनाते हैं, विजय होते हैं, इन गलत आदतों पर विजय प्राप्त करते हैं, तो विजयादशमी मनाते हैं। और विजयादशमी मनाने के बाद हम खुशियाँ मनाते हैं, दीप उत्सव मनाकर, यानी दिवाली मनाकर, सब दूर उजाला करके, दिया जला के और पटाखे फोड़ के, नए कपड़े पहन के, नए जूते पहन के, नए विचारों के साथ, नई उमंगता के साथ, उत्साह के साथ विजय मनाते हैं। इसलिए ये दिवाली के रूप में मनाए जाते हैं। बाकी तो ये हमें समझाने के लिए, हमारे ऋषि मुनि जो बहुत समझदार थे, हमें समझाने के लिए इन्होंने ये 30 त्यौहार बनाए हैं, ताकि हम में प्रेम रहे, हम लोग इकट्ठे रहें, मिलें जुलें और अच्छाई बुराई दूर करें। इसलिए ये त्यौहार भी बनाए गए हैं। लेकिन वास्तविक इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि कोई दुश्मन नहीं है हमारा, कोई राक्षस, कोई राक्षस वगैरह नहीं हुए हैं। ये राक्षस हमारे मन में ही होते हैं, और इन राक्षसों पर विजय प्राप्त करना ही विजय प्राप्त करने का आध्यात्मिक अर्थ है। और इसी तरह से जब हम 5-10% जिसका ब्रेन एक्टिव है, वो 90 से 100% तक एक्टिव हो जाता है, भगवान या देवता बन जाता है। इसलिए ये कहावत बनाई है कि आत्मा ही परमात्मा है। हम इस प्रकार से मेडिटेशन करेंगे और अपने गुरुओं के संरक्षण में रहकर उनकी द्वारा प्राप्त की गई विद्याओं को, जो उनके मस्तिष्क में है, वो डायरेक्ट हमारे मस्तिष्क में ट्रांसफ़र कर देते हैं और हम महापुरुष बन जाते हैं, भगवान या देवता कहलाते हैं। और इसी को आत्मा ही परमात्मा है कहते हैं, कि हम आत्मा से इन प्रयासों के द्वारा, इन कोशिशों के द्वारा आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं। यही कहावत चरितार्थ है और यही फैक्ट है, यही सच है, यही आध्यात्म इन बातों का है, जो हम वैसे तो समझाते तो हम नहीं मानते, इनको धर्म के चादर में ओढ़कर हमें धर्म के चादर में लपेटकर हमें परोसा गया है, ताकि हम इन बातों को माने। क्योंकि हम लोग धर्म भीरू हैं, धर्म के नाम से डरते हैं और किसी बात से नहीं डरते हैं। तो विद्वानों ने पहले हमें धर्म के रूप में समझाया, डराया, और बहुत सारी अंधविश्वास, आडंबर, पंखटवाद वगैरह वगैरह बातों से हमें डराया, धमकाया। और ये 30 त्यौहार और ये तरीके हमें लाइन पर लाने के लिए, हमारा परिवार मर्यादा में रहे, हमारा समाज मर्यादा में रहे और सिस्टमेटिक ढंग से दुनिया की व्यवस्था चले, व्यभिचार नहीं बढ़े, ये गलत सलत कुछ नहीं हो, इसलिए हमें धर्म की चादर में ओढ़कर आध्यात्मिक बातें बताई गई है, ताकि हम इनका पालन करके समाज में सभ्यतापूर्वक रहें, नियम कानून पालन से रहें। इसलिए इसका ये आध्यात्मिक महत्व भी हुआ, और इस तरह से हमारी आत्मा से हम परमात्मा भी बन सकते हैं। धन्यवाद।